नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 1 बज चुका है। आज मैंने अब वीडियो शुरू करी अपनी। सुबह भी नहीं करी थी, आज आके भी नहीं करी। और अभी मैं नहाई हूँ। वैसा तो मैं सुबह ही अब नहा के चली जाती हूँ वहाँ पे योगा में, लेकिन आज मुझे बाल धोने थे, इस वजह से फिर मैं दोबारा नहाई। और अभी मैंने हेयर वॉश किया, आगे भी नहीं किया थे, थोड़ा आलस सा आ गया था। और फिर मैं मतलब नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर अभी मैं नहाई धोई, बाल वगैरह धोए, और अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज बन रहे हैं अरहर की दाल और चावल। अरहर की दाल काफ़ी दिन बाद बनेगी आज, और गुड्डू के पापा की फेवरेट दाल है, तो मैंने रख दिया बनने के लिए। तड़का बाद में लगाऊंगी। और इधर चावल मैंने भिगो दिए। तो आके मैं आटा बनाती हूँ। सबसे पहले लाती हूँ कपड़े उतार के। सुबह मैंने धोए थे कपड़े ऊपर, तो कपड़े उतार के लाऊंगी पहले, वो सूख रहे होंगे। और उसके बाद आके बस फिर दाल तड़का वगैरह रोटी वगैरह सेक लूँगी। तो चलती हूँ ऊपर। तो यहाँ पे कपड़े गुड फैला ही देती है, आपको पता ही है। धो के मैं चली जाती हूँ, उसने फैला दिए थे, बस सूख गए हैं। धूप भी हो रही है, हवा भी चल रही है अच्छी। आज तो अच्छी खासी धूप हो रही है। वैसे तो कई दिन हो गए धूप नहीं थी, तो मतलब हवा सी थी। तो मैं उतार देती हूँ कपड़े सारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने रख दिए हैं दाल और चावल बनने के लिए। चावलों का जो पानी है वो अच्छे से उबल चुका है, तो उसमें मैंने चावल डाल दिए। इधर दाल भी रख दिया। दाल में 1 सीटी लग जाएगी, क्योंकि जो अरहर की दाल होती है वो तो मतलब बहुत जल्दी उबल जाती है। तो साथ साथ ही बस मैं आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद फिर मैं जो प्याज वगैरह मतलब कि तड़के की कर लूँगी तैयारी। तो इसी तरीके से। और आज मैंने जो दाल बनाई है, गुड्डू के पापा की फेवरेट बनाई है। बहुत दिन से ये वाली दाल नहीं बनाई थी। और ये जैसा मैं दाल बनाती हूँ ना, तो हमेशा पूछते हैं कि कौन सी दाल बनाई, मेरे वाली बनाई क्या। मैं कहा नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते इस वाली दाल को। इस वजह से फिर मुझे यह रहता है कि बच्चों वाली हम तो खा लेंगे, लेकिन हमारी जो दाल हम अपने लिए बनाएंगे तो वो बच्चे नहीं खा पाएंगे, ये होता है। तो फिर यही रहता है। फिर मैंने सोचा आज चलो बना देती हूँ बच्चों के लिए। फिर मैं गुड्डू तो फिर भी खा लेगी, ईशू का ही रहता है। फिर आप बोलोगे ईशू का ही करती है ज़्यादा, ईशू ईशू। तो जी बच्चों का रहता ही है, जब नहीं खाएंगे तो उनका सोचना भी पड़ेगा कि पेट कैसे भरेंगे। तो फिर मैं उसके लिए बनाऊँगी बूंदी वाला रायता। तो मैं मतलब वो चावलों के साथ तो शक्कर खा लेगी, शक्कर मतलब शक्कर चावल खा लेगी, और रोटी के साथ फिर वो बूंदी वाला रायता खा लेगी, तो उसका पेट भर जाएगा। और देखिए अपने आप कितना भी छक्का खा लो, लेकिन बच्चे ना खाएं तो देखो होता ही है, एक माँ को तो होता ही है। आप भी, मैं कह रही, मैं तो चलो आपके सामने बता रही, खुद ही सोचो कि आपका बच्चा अगर अच्छे से पेट भर के खाना नहीं खाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मुझे भी होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस दाल उबल चुकी है। जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी हो जाती है अरहर वाली दाल। तो यहाँ पे बस कढ़ाई रख दी मैंने, उधर चावल भी उबलने लग रहे। तो बस साथ साथ ही अपना प्याज वगैरह, और जो अरहर की दाल होती है उसमें तड़का अच्छा लगाते हैं, मतलब कि टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह खूब सारी डाल के, तभी वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दिया मैंने, ऑयल डाल दिया, उसमें तड़के की मिर्च डाल दी, धनिया जीरा, और साथ साथ ही बस मैं कढ़ाई रखते ही प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। जब तक तेल गर्म होता है तो तब तक अपना साथ साथ ही ये भी हो जाता है। तो इधर पहले मैंने कढ़ाई को मैं प्याज डाल के छोड़ दिया है, ये भून जाएगी। और साथ साथ ही बस चावलों को निचोड़ दूँगी, क्योंकि चावल भी हो गए। ये मेरे नए चावल हैं, ये घर से भाभी ने दिए थे। तो चावल मतलब नए वाले जो होते हैं वो थोड़ा जल्दी उबल जाते हैं, उनको थोड़ा खड़े से करके ही निचोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने निचोड़ दिया, इनका मांड निकाल दिया। तो मेरे चावल हो चुके हैं, और बस साथ साथ ही बस दाल भी होगी। और दाल करने के बाद अब बस सेक दूंगी रोटी, क्योंकि आटा भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ मैं रोटी सेकने लगी हूँ। मंजू भी आ गई थी, वो कहने लगी कि लाओ मैं सेकूँ, मगर नहीं, बस अब तो मैं सेक रही, तुम सब खा लो। तो इधर वो अपना जो बर्तन वगैरह हैं वो लगाने लगी है रैक में, जो टोकरे में रखे थे, क्योंकि फिर दोबारा धुलेंगे तो सारे गिल्ले हो जाते हैं। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं जब भी बर्तन धुलती हूँ दूसरे वाले, तो पहले वाले खली करती हूँ,
यही रहता है। तो यहाँ पे बस मैं रोटी सेकने लगी थी। मैंने गुड्डू को बोला, मैंने कहा बेटा सबको खाना दे दे। इसके चाचू भी आ गए थे, मतलब कि कन्हैया भी, इसके पापा भी, सब थे। तो वो बस सबको अब दे देगी फटाफट खाना और मैं फटाफट से बना दूँगी रोटी। और मंजू अपना ये बर्तन वगैरह करके, मैं मंजू को भी कह रही थी, मैं कहा बस तुम भी खा लो गरम गरम, मैं सेक रही हूँ। और बस सब खा लेंगे, फिर ये साथ साथ ही काम निपट जाएगा। बस ईशू रह जाएगी, फिर ईशू तो अभी स्कूल से नहीं आई, ईशू स्कूल जा रही है। बाकी सब होते हैं हर टाइम, जैसा सुबह भी नाश्ता करते हैं, दोपहर को, रात को तो ईशू होती है हमारे साथ, बल्कि दिन में नहीं होती। तो थोड़ा लगता ही है मगर वो आ जाएगी। तो खैर जी, बच्चों का होता ही है। स्कूल का भी, गुड्डू का भी बस थोड़े दिन बाद हो जाएगा, रूटीन बन जाएगा। जैसा ही वो, अभी देखते हैं उसका रिजल्ट। हाँ, गुड्डू का रिजल्ट पूछ रहे थे कि आया नहीं, तो अभी तक नहीं आया। सीबीएसई का 12th का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो आने ही वाला है वैसे, जब भी आएगा। तो देख, हमें भी बहुत इंतज़ार है और लेट ही होने लग रहे हैं, तो यही है कि जल्दी जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने लगा दिया है सबके लिए खाना, बस वो देने लगी अपने पापा को, चाचू को। और मैं मंजू को वही कह रही थी, मैंने कहा तुम भी खा लो दोनों अपना गरम गरम। तो वो अपना भी लगा लेगी और उन अपने आप भी खा लेंगी, और गुड्डू अपने पापा को दे देगी, अपने आप खा लेंगी। तो यहाँ पे देखिए लगभग सारा सबका खाना, मतलब सब अपनी प्लेट लगा रहे हैं। तो मैं भी खा लूँगी, क्योंकि रोटी मेरी बन चुकी है साथ साथ ही, और बस मैं अपना खाना मैं भी खा लूँगी साथ साथ ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगी ईशू के लिए रायता। देखिए दही रखी थी, तो मैंने सोचा अपने लिए तो हो जाएगा, ईशू के लिए रायता बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो रख दूँगी, क्योंकि फिर वो बूंदी सी फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना तो वो हार्ड रहती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बना के रख देती हूँ। और देखिए दोनों ही मिलजुल के कर लेते हैं हम सारा काम, मंजू और मैं। ये बस मैं इधर रायता बनाने लगी, उसने फटाफट से गैस साफ़ कर दी। मैं उसको बोल भी रही, मैंने कहा तू खा ले, बल्कि हाँ शायद कन्हैया बाहर ही खाने लगा था, तो फिर वो कहने लगी कि हम खा लेंगे। मैं कहा चलो। तो वो टीवी देख रहा था ना, इसलिए फिर गुड्डू ने अपने चाचू को बाहर ही दे दिया था खाना, उसने बोल दिया था कि यहीं पे ही दे दे। और यहाँ पे बस फिर देखिए हम दोनों की थाली भी लग के तैयार हो चुकी है। उसने गैस वगैरह साफ़ कर दी, जब तक मैंने रायता बना दिया, और जो बर्तन थे वो मैंने धो दिए। तो इसी तरीके से हो जाता है, सारा काम मिल के कर लेते हैं और फटाफट हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि किसने क्या क्या, कोई सी रोटी बना लेगी, कोई सी सेक देगी, कोई सब्जी बना लेगी। तो इसी तरीके से कर लेते हैं दोनों देवरानी जिठानी। और बच्चे भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, जैसा गुड्डू है, मैंने रोटी बनाई वो दे देती है, तो फटाफट से हो जाता है सारा काम। मतलब कि पता भी नहीं चलता कि कब कब में हो गया। और बच्चे छोटी छोटी हेल्प करते हैं, उससे ही काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब है शाम का टाइम, और शाम के टाइम लगभग मैंने बच्चों को सेक वगैरह दे दिया था बना के। और अभी मंजू और कन्हैया गए हुए थे मार्केट, दोनों वे गए थे। देखिए वे लेके आए हैं एक और गैस, और एक और गैस हमने किस लिए मंगाई है ये भी आपको बता दूँ। जो मंजू वाला चूल्हा है ऊपर, वो नहीं चल रहा, वो मतलब ये समझ लो कि वो चल ही नहीं रहा। उसका एक चूल्हा ख़राब भी हो रहा, और अच्छे से वो चल नहीं रहा। मतलब कि उसमें अगर चलाएंगे भी तो थोड़ा डर है। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि इसको रहने दो, क्योंकि गैस वगैरह निकल रही उसमें साइड में, तो फिर डर तो रहता ही है। तो ये कहने लगे कि दूसरा ले आएंगे। तो यहाँ पे मंजू और कन्हैया लेके आए हैं दूसरा चूल्हा, बल्कि वो मुझे भी कह रहे थे कि चलो। तो मैंने सोचा, मैं कहा फिर स्कूटी पर जाने में तीनों को दिक्कत रहती है, फिर उधर से लाना भी था चूल्हा। मैं कहा तुम अपनी पसंद से ले आओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोनों चले गए थे वे और लेके आए हैं। अच्छा है, इस बार क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, गारंटी के साथ है। लोकल चीज़ ये भी है कि भाई हम लेते हैं, तो अगर हमें
कोई दिक्कत आती है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आसपास मार्केट से लो, ऑनलाइन भी चेंज हो जाता है। लेकिन वो शायद वो मंजू का उधर का ही था, मतलब उसके मायके का के वहाँ का ही। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, रहने दो। देखो चीज़ के अंदर तो कोई नहीं घुसता, पता नहीं चलता, जब यूज करते हैं जब भी पता चलता है कि भाई चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो बस उस दिन पूजा हुई थी, उसी दिन चलाया था वो, फिर चलाया ही नहीं। मतलब वो है नहीं, उसमें थोड़ा डर है कि उसमें साइड में गैस निकल रही है और वो शायद ठीक भी नहीं होने का, ऐसा है उसकी। क्योंकि इतना अगर थोड़ा बहुत होता तो इसके पापा देख लेते हैं तो वे ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे गैस आ चुका है, नया चूल्हा हमारा, और अब उसको ऊपर कर देंगे सेट। तो फ्रेंड्स गैस आ चुकी है नई और कन्हैया सेट करने लग रहा, तो देखती हूँ मैं हुई या नहीं सेट, दिखाती हूँ मैं भी। होगी क्या सेट? चला के लाइट नहीं आ गया यहाँ, लाइट भी लानी पड़ेगी जा। चलो लाइटर तो नीचे है, कोई बात नहीं, वो नया ही है, वो बंद कर दिया। अच्छा इसका वो रखी, ये तो उसी दिन रख दिया था सिलेंडर तो। चल बढ़िया, बस चेक करके देख लियो एक बार, तीनों अच्छे से चलने चाहिए। बस चल गया तो बढ़िया, ये चली सही है। और वैसे भी बड़े हैं चूल्हे अच्छे, इस मतलब बड़े बड़े सही हैं। चल बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए जी तीनों चूल्हे अच्छे चल गए हैं, देखिए मतलब अच्छा भी लग रहा है। और तीनों इसके जो बर्नर है वो भी बड़े हैं काफ़ी, मतलब कि छोटे छोटे नहीं है तीनों, एक बड़ा है, एक उससे छोटा और एक थोड़ा छोटा है। तो अच्छा है, मतलब कि क्वालिटी वाइज भी चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पे तीनों चला कर देख रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ चलो ये ठीक है, इसके तीनों अच्छे से तो चल गए, इसके चल ही नहीं रहे थे, एक ही चूल्हा चल रहा था। तो फिर एक चूल्हे पे, और वो भी कम तेज़ नहीं हो रहा था, उसमें भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो खैर जी नए चूल्हे का बस अब करेंगे शुभारम्भ। कैसे करेंगे क्या करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और अब देखिए बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।